नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विजय विद्रोही और आप देख रहे हैं अनकट। बात करते हैं कांग्रेस की। कांग्रेस की देसी भाषा में कहा जाए तो ऐसी-तैसी हो रही है। पंजाब में ऐसी-तैसी हो रही है, राजस्थान में ऐसी-तैसी हो रही है, मध्य प्रदेश में ऐसी-तैसी हो चुकी है, कर्नाटक में ऐसी-तैसी हो चुकी है और भी कुछ राज्य हैं, छत्तीसगढ़ में ऐसी-तैसी हो रही है, उत्तर प्रदेश में ऐसी-तैसी हो रही है, बिहार में ऐसी-तैसी हो चुकी है। अब बड़ा सवाल उठता है कि कांग्रेस में बुजुर्ग और युवाओं के बीच संघर्ष एक बार फिर छिड़ गया है। तो क्या कांग्रेस में विभाजन हो जाएगा? क्या राहुल गांधी अपनी दादी इंदिरा गांधी से सीख लेंगे या इंदिरा गांधी से जैसी हिम्मत जुटा पाएंगे और बुजुर्ग नेताओं को किनारा करके अपनी युवा कांग्रेस बनाएंगे? जैसा कि इंदिरा गांधी ने आज से 50 साल पहले, 51 साल पहले करीब 1969 में किया था, जब सिंडिकेट से आज़ादी पाई थी। उस समय सिंडिकेट थी, अब G20 थी। तो क्या राहुल गांधी G23 से आज़ादी दिलाएँगे कांग्रेस को और युवा नेतृत्व को आगे बढ़ाएँगे? लेकिन बड़ा सवाल उठता है कि क्या हम ये मानकर चल रहे हैं कि ऐसी-तैसी कांग्रेस में बुजुर्ग नेता करवा रहे हैं, बुड्ढे बुजुर्ग करा रहे हैं, क्या ये सही है? पंजाब का उदाहरण दें तो सही लगता है। कैप्टन अमरिंदर सिंह 79-80 साल के हो गए। 5 साल पहले उन्होंने विधानसभा चुनाव के दौरान खूब कहा, कई बार कहा, वीडियो उनका मौजूद है कि ये मेरा आखिरी चुनाव है, इसके बाद मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। तो फिर आप ऐसी-तैसी करवाने फिर वापस क्यों आ गए? अब घर जाइए, आराम कीजिए। आप अपने आप को अपमानित महसूस कर रहे हैं। जो आपके कारण बहुत सारी चीज़ें अपमानित हुई, उसका आपको परवाह नहीं है। युवा नेतृत्व को आगे नहीं बढ़ने दे रहे। 80 साल के हो गए और कितना चाहिए और कितना हासिल करोगे? मुख्यमंत्री रह लिए, पीसीसी अध्यक्ष रह लिए, बड़े पदों पर रह लिए, पार्टी में बड़ा रसूख रहा, बड़ा प्रभाव रहा, अब जगह खाली कीजिए। राजस्थान की बात कीजिए, 31-71 साल के हो गए अशोक गहलोत, 2.5 बार से मुख्यमंत्री हैं, 2 बार पहले रह चुके, अब तीसरा कार्यकाल चल रहा है। और भाई कितना सुखाड़िया साहब का 17 साल का रिकॉर्ड है, वो तो आपसे टूटने से रहा। जगह खाली कीजिए, ऊपर बढ़िए, महासचिव बनिए, राहुल गांधी के साथ रहिए, राहुल गांधी चाहते भी हैं, पार्टी को विस्तार दीजिए ऊपर से। कैप्टन अमरिंदर सिंह कह रहे हैं कि साहब बुजुर्गों को भी साथ देना चाहिए, बुजुर्ग प्लानर की भूमिका में रहें और जो युवा पीढ़ी है एग्जीक्यूटर की भूमिका में रहे, यानी क्रियान्वित वो करे और योजनाएं बनाए बुजुर्ग। लेकिन बुजुर्ग कौन सी योजनाएं बनाएंगे? बुजुर्गों ने ऐसी कौन सी योजनाएं बना ली? ये एक बड़ा सवाल उठता है। 2014 में 50 पर 52 सीटों 55 सीटों पर कांग्रेस सिमटी, तो उसके बाद क्या बुजुर्गों का दायित्व नहीं बनता था कि अगले 5 साल का कोई रोड मैप तैयार करते? नहीं किया। 2019 आ गया, 2019 में कांग्रेस की सीटें फिर वही 50-55 पर अटक गई। उसके बाद क्या किया? कुछ नहीं किया। 2 साल और गुजर गए, 2.5 साल, 2-2.5 साल और बचे हैं अगले चुनाव के, वो भी गुजर जाएंगे। तो जब आप प्लानिंग नहीं कर पा रहे, आप नया जोश नहीं भर पा रहे, नई योजनाएं लेकर नहीं सामने आ पा रहे, आपका अनुभव कुंद हो चुका है या आपका अनुभव जो मोदी और अमित शाह की प्लानिंग है उसके सामने फेल हो चुका है, तो आपको फिर स्थान खाली कर देना चाहिए, युवाओं के लिए जगह छोड़नी चाहिए। पीके जैसा कुछ करने की सोच रहे हैं, युवाओं को आगे बढ़ाने की सोच रहे हैं, तो युवाओं को आगे बढ़ाकर देख लेते हैं, ये प्रयोग भी करके देख लेते हैं। बुजुर्गों ने इतने साल कांग्रेस संभाली ही है ना, बड़े-बड़े पद लिए, मुख्यमंत्री रहे, बेटों को राजनीतिक विरासत सौंपी, बेटों को आगे पहुँचाया। कुछ जगह तो हमने देखा कि बाप भी मुख्यमंत्री रहा और बेटा भी मुख्यमंत्री की रेस में रहा। इस चक्कर में कांग्रेस डूब गई। असम का उदाहरण इसमें लिया जा सकता है। हमने देखा था कि किस ढंग से अंदर राजस्थान में अशोक गहलोत पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान उनका बेटा गहलोत का बेटा वैभव गहलोत चूंकि जोधपुर से लड़ रहा था, तो ज़्यादा समय उन्होंने अशोक गहलोत ने जोधपुर में खर्च किया, मारवाड़ में खर्च किया, लेकिन पार्टी वहां भी हार गई। अब अपने बेटे को भी नहीं जिता पाए। तो फिर कहानी कैसे आगे बढ़ेगी? फिर सबसे बड़ी बात है कि क्या राहुल गांधी में इतनी क्षमता है? 1967 के अंदर कांग्रेस पहली बार संयुक्त विधायक दल से चुनाव हारी थी, कई राज्यों में चुनाव हारी। उस समय एक सिंडिकेट सा बन गया था, कामराज प्लान आया, ये सब आया, आप जानते हैं। बहुत से ऐसे नेता थे जो इंदिरा गांधी को पसंद नहीं करते थे। इंदिरा गांधी भी इस बात को समझ रही थी और इंदिरा गांधी ने 1969 में राष्ट्रपति चुनाव को लेकर कि सब अंतरात्मा से वोट देंगे, एक बहुत बड़ा गैम्बल खेला, राजनीतिक जुआ खेला। उस समय प्रधानमंत्री थी तो जुआ खेल सकती थी, कई राज्यों में उनकी सरकारें थी, इस कारण भी जुआ खेल सकती थी, लेकिन फिर भी राजनीतिक जोखिम तो उठाया। क्या राहुल गांधी ऐसा राजनीतिक जोखिम उठाने के लिए तैयार रहे? 2 कदम आगे 1 कदम पीछे, ये एक बड़ा सवाल उठता है।
अंत में बुजुर्गों को हमने बहुत कोस लिया, लेकिन युवा ब्रिगेड का भी अब वैसा विश्वास क्या राहुल गांधी जीत पाए? सचिन पायलट के साथ 1.5 साल हो गया, इंसाफ नहीं हुआ। ज्योतिरादित्य सिंधिया पार्टी छोड़कर चले गए, जितिन प्रसाद पार्टी छोड़कर चले गए, और भी कई युवा हैं जो नाराज बैठे हुए हैं। अभी उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी खुद युवा है, वो युवाओं को तरजीह दे रही है, युवाओं को बुंदेलखंड और कुछ जगह उन्होंने प्रमुख बनाया, चुनाव प्रचार की कमान सौंपी, लेकिन वो पार्टी छोड़कर जा रहे हैं, समाजवादी पार्टी में जा रहे हैं। तो ये क्यों हो रहा है? जो जा रहा है वो यही कह रहा है कि साहब कांग्रेस में ना हमारी सुनी नहीं जाती। गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री फिलैरियो चले गए, टीएमसी में चले गए और टीएमसी में जाकर कहते हैं कि संयुक्त कांग्रेस बनाने की ज़रूरत है। ये बात तो कांग्रेस में रहते हुए भी आप कर सकते थे, कांग्रेस में रहते हुए भी आपको किसने रोका था संयुक्त कांग्रेस बनाने से? लेकिन सबके सब अपने आश्रय स्थल खोज रहे हैं। मनमोहन सिंह सरकार के समय में अपनी युवा ब्रिगेड को मंत्री पद दिलवाने में राहुल गांधी की एक बड़ी भूमिका रही, लेकिन क्या हुआ? वो भी दगा दे के चले गए। जितिन प्रसाद आप कांग्रेस में थे कभी और अब बीजेपी में मंत्री हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया मनमोहन सिंह सरकार में मंत्री थे, अब मोदी सरकार में मंत्री हैं, और भी नेता कतार में हैं। कौन कब कहाँ चला जाएगा कुछ भरोसा नहीं। तो बड़ा सवाल उठता है कि किया क्या जाए? सबसे बड़ी बात है कि बुजुर्गों से अब किनारा करने का वक्त आ गया है। कांग्रेस को अगर नया एक्सपेरिमेंट करना है, कांग्रेस को अगर बीजेपी से मुकाबला करना है, कांग्रेस को नया विचार, नई थॉट, नई ऊर्जा, नई शक्ति का संचार करना है, तो नेक खून को सामने लाना ही होगा। कुछ बुजुर्ग हैं वो रहें, बारात में एक बुजुर्ग बहुत होता है, कहा जाता है हमारे यहाँ, तो ठीक है एक आध बुजुर्ग रहें जिनको आप समझते हैं कि वो वफादार हैं और वो युवाओं को भी साथ लेकर चलने की क्षमता रखते हैं। ऐसे बहुत से बुजुर्ग हैं, ऐसे बहुत से युवा भी हैं जो चाहते हैं उनके सर पर किसी बुजुर्ग का हाथ रहे। लेकिन वो एक अच्छा सा कॉकटेल, अच्छा सा तालमेल ये बनाना किसकी जिम्मेदारी है? राहुल गांधी की जिम्मेदारी है, प्रियंका गांधी की जिम्मेदारी है। और इसके लिए राहुल गांधी को पहले कांग्रेस की कमान संभालना जरूरी है। सबसे बड़ी चीज यही जाकर अटक जाती है। आप अगर लीडर हैं तो लीड कीजिए ना, लीड मत कीजिए पार्टी। ये एक बड़ा सवाल है जो उठ रहा है। माफ कीजिएगा भाषा के लिए, लेकिन गुस्सा आता है कई बार चीजें देखकर कि आप एक राष्ट्रीय पार्टी हैं, सबसे पुरानी पार्टी है, 12 करोड़ वोट आपको मिला है। लोकतंत्र के लिए, स्वस्थ लोकतंत्र के लिए 2 राष्ट्रीय पार्टियों का होना जरूरी है। बीजेपी जो कभी कांग्रेस मुक्त भारत का नारा देती थी, वो भी अंदर अंदर रियलाइज कर रही है कि ये नारा उस समय जो था हो गया, लेकिन अब इस नारे को दोहराना नहीं है, क्योंकि बीजेपी एक राष्ट्रीय पार्टी की तरह चाहती है कि राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस से ही उसका मुकाबला हो। छोटे छोटे अलग अलग राज्यों में क्षेत्रीय पार्टियों से वो भिड़ेगी तो उसमें हारेगी। पश्चिम बंगाल में हम देख रहे हैं, हम बिहार की हालत देख रहे हैं, हम महाराष्ट्र में बीजेपी की हालत देख रहे हैं, मध्य प्रदेश में तो हारा हुआ चुनाव उन्होंने फिर पलट दिया, कर्नाटक में भी वो विपक्ष में थे, फिर सत्ता में आ गए। वो वाली जो तिगड़मबाजी है उसको अगर साइड में रख दिया जाए तो बड़ी सोच, बड़ा विचार यही है कि देश में रोज 2 राष्ट्रीय पार्टियां होना जरूरी है और कांग्रेस में राहुल गांधी को अब नहीं तो कभी नहीं, वक्त बहुत बीत चुका है, फैसला करना ही होगा। और फैसला यही करना होगा कि कोई एक सीमा तय करनी पड़ेगी। 75 से ऊपर राजनीति से संन्यास, 2 बार से ज्यादा मुख्यमंत्री कोई नहीं, 2 बार से केंद्र में मंत्री कोई नहीं, जैसे पी विजयन ने केरल में किया, ऐसा ही कुछ करके दिखाना होगा। और परिवार में से एक ही व्यक्ति को पद मिलेगा, ये भी तय कर देना होगा। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।